नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं व्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज़ नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। सर्वप्रथम तो हम और आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर पुनः हमें देखने को मिल रहा है एलएचबी रेक। जी हाँ, पुनः हम लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर एक रेक का पार्किंग माहौल देख रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक रेक आपको नज़र आ रहा है। और दोस्तों, शुभकामनाएं इसलिए कि शायद मुझे लगता है अब हम सभी को, यानी कि हमें और आपको और लखनऊ मैलानी रेल प्रखंड की जनता व क्षेत्रवासियों यात्रियों को इस बात की आदत डालनी होगी कि अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ रेक्स देखने को मिलेगा। आप लखीमपुर की बात करें, आप कमलापुर की बात करें, आप महबुल्लापुर की बात करें, आप ऐसे तमाम स्टेशंस की बात करें जहां पर दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ रेक्स पार्क कर दिए जाते हैं। पिछले कई महीनों में लगातार हमने रेक्स देखे हैं। इस बार लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर आईसीएफ की जगह पर एलएचबी रेक आया है। ये एक डेवलपमेंट आप एक तरह से कह सकते हैं। और तंज रूप अगर कहें, तंज कसा जाए तो सिर्फ यही कसा जा सकता है कि शायद अब रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे ये कहना चाहता है कि सभी को इस बात का अनुमान लगा लेना चाहिए, सभी को इस बात का अनुमान लगा लेना चाहिए, सभी को दिलासा दे देना चाहिए और सभी को ये भरोसा कर लेना चाहिए कि शायद अब लखनऊ मैलानी रेल प्रखंड पर हमें सिर्फ और सिर्फ रेक, यानी कि जब कहीं ट्रेन बंद हो जाए तो रेक इधर भेज दो, स्टेशन तो खाली ही है, चाहे लखीमपुर हो चाहे कोई भी स्टेशन हो, पार कर दीजिए रेक। ऐसा ही आज भी माहौल आपको लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेक्स देखेंगे? क्या लखनऊ मैलानी रेल प्रखंड की जनता जो ट्रेनों की मांग कर रही है, जो मांग करती है कि हमें ट्रेनें चाहिए, जो मांग करती है हमें एक्सप्रेस ट्रेन चाहिए, जो मांग करती है कि हमें सेंचुरी एक्सप्रेस के रूप में ट्रेन चाहिए, जिसकी मांग है कि हमें मेमू ट्रेन दी जाए, क्या वो सिर्फ और सिर्फ अब रेक्स देखे? दोस्तों, ये रेक जो है ये अपने आप में खास है। आपको पता है, लगातार हम देखते आए हैं, हमने आपको दिखाया भी है कि छपरा एक्सप्रेस हो या और कोई ट्रेन हो, जब कोई ट्रेन कैंसिल हो जाती है किसी दूसरे रूट पे पूर्वोत्तर रेलवे में, तो उस रेक को या उनमें से कोई एक रेक को लखीमपुर रेल प्रखंड पे तो ज़रूर से भेज दिया जाता है। ये 99% रहता ही है तय। इस बार छपरा एक्सप्रेस नहीं आई तो ये रेक आपको दिख रहा है। इस रेक की खासियत अगर आपको बताएं तो दोस्तों, ये रेक जो है वो मजदूर यूनियन के कार्यक्रम को लेकर का है। जी हाँ, आपको सामने एक बैनर नज़र आ रहा होगा, इस पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट रेलवे मजदूर यूनियन। 98 कन्वेंशन था पूरी उड़ीसा में जहां ये ट्रेन गई थी। इसमें तमाम मजदूर यूनियन के कर्मचारी व अधिकारी गए हुए थे और वहां से इसकी जब वापसी हुई तो वापसी होने के बाद में जहां डेस्टिनेशन था वहां ये रेक गया होगा और उसके बाद इसे लखीमपुर की ओर, यानी कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन भेज दिया गया। क्यों? पार्किंग के लिए। बात करें, इसमें आपको जनरल बोगियाँ भी नज़र आ रही हैं, स्लीपर भी नज़र आ रही हैं, थर्ड एसी भी नज़र आ रहे हैं, सेकंड एसी भी नज़र आ रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सारा का सारा है। जब ये लखीमपुर रेलवे स्टेशन दोस्तों आज ये पहुंच रहा था दोपहर में, और यकीन मानिए जब ये रेक लखीमपुर पहुंच रहा था, मेरे पास कई कॉल्स आए, मेरे पास कई हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के कॉल्स हैं जिन्होंने हमसे ये बोला, जो लखीमपुर के या लखीमपुर के आसपास रहते हैं, जिन्होंने इस ट्रेन का नजराना देखा उस वक्त, उनका मेरे पास कॉल आया कि भैया आखिरकार ये ट्रेन क्यों आई है और क्या कोई नई ट्रेन बढ़ने जा रही है। क्योंकि सभी के अंदर एक उत्सुकता है, सभी के अंदर ये सवाल है कि आखिरकार ट्रेन क्यों नहीं बढ़ रही है और ट्रेन आखिरकार कब बढ़ेगी लखनऊ मैलानी रेल प्रखंड पे। आश्वासन तो दिए ही जाते हैं और रेक्स जो हैं वो लगातार पार्क किए जाते हैं। जब वीडियो डाल दिया जाता है दोस्तों, जब हम कम दिखाते हैं तब रेक हटा दिया जाता है, फिर कुछ दिन बाद रेक दूसरा लाके खड़ा कर दिया जाता है। इस बार ये रेक आया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये एलएचबी रेक कितने दिनों तक यहाँ खड़ा रहता है। और मैं तो कहता हूँ कि शायद अब पूर्वोत्तर रेलवे ने जब इस रेक को यहाँ भेज ही दिया है, तंज स्वरूप ये बड़ी कसी हुई बात है कि लखीमपुर में इस रेक में रेलवे को रैन बसेरा खोल देना चाहिए, इससे रैन बसेरा में लोगों को एक शय मिल जाएगा। वरना यहाँ पे इस रेक का क्या काम है मुझे ये बता दे कोई। अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इस रेक को खड़ा कर दिया गया है। एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा का पूरा रेक खड़ा हुआ है। दोस्तों, आप सामने देख रहे होंगे, आपको नज़र आएगा किस तरह से स्थिति लखीमपुर की बनती जा रही है। देखिए, रेक पर रेक, रेक पर रेक इस रेल प्रखंड पर भेजे जा रहे हैं। और जब हम सवाल पूछते हैं कि ट्रेनें कब आएंगी, जब हम सवाल पूछते हैं कि पैसेंजर ट्रेनें कब आएंगी, जब हम सवाल करते हैं कि आखिरकार जनता को राहत कब मिलेगी, तो उस पर यह कह दिया जाता है कि हमने आगे कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। वो प्रस्ताव पिछले 2 सालों से, वो प्रस्ताव पिछले 1 साल से लगातार हमें देखने को मिल रहा है, मगर ज़मीनी स्तर पर उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ट्वीट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये सवाल मैं छोड़ते जा रहा हूँ इस वीडियो के अंत में पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कि आखिरकार रेक लखीमपुर या लखनऊ मैलानी रेल प्रखंड में पार्क करने का कारण क्या है?
आपके पास यही कारण होगा कि रेक कहीं किसी दूसरे सेक्शन पर ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं तो हम यहाँ खड़ी कर देते हैं। मगर क्यों? यहाँ पर रेक की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज़रूरत है ट्रेनों की। जो यात्री गाड़ियाँ हैं उनकी ज़रूरत है यहाँ पर। तो मेरा निवेदन है कि आप यात्री गाड़ियों का संचालन शुरू करें, बढ़ाएं, ट्रेनों की संख्या बढ़ाएं। और ये सवाल है कि आखिरकार प्रस्ताव हम कब तक देखेंगे, हमें ट्रेन कब तक देखने को मिलेगी, या फिर हमें सिर्फ़ और सिर्फ रेक पार्किंग से ही दिलासा देना होगा, या अपने आप को समझा लेना होगा कि बस हम रेक ही देखते रह जाएंगे। बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए व्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज़ नेटवर्क। इस सवाल के साथ में इस वीडियो का करते हैं अंत। कमेंट में ज़रूर बताइए आप क्या सोचते हैं मामले पर। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। आपके सपोर्ट के बलबूते हम हर एक मुद्दे को हमेशा उठाते रहेंगे पूरी बारीकी और बखूबी के साथ। नमस्कार।